जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया। कोई किनारे पे ही डूब जाता है। सबसे पहले बड़े प्यार से नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा। तो फिर उठाओ ना, कब से घुटन हो रही है। जिसको रे तूने अपना समझा, वो तो हुआ ना तेरा। आदमी मुसाफिर है। दोस्तों, अगर आप 70 और 80 के दशक की फिल्में देखते होंगे तो सुलक्षणा पंडित के चार्म से नहीं बच पाए होंगे। बड़ी बड़ी आंखें, साइड चोटी और रेट्रो साड़ी, कई फिल्मों में सुलक्षणा पंडित ने अपनी इन अदाओं से दर्शकों को लुभाया है। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नए। बीते दौर की इस अभिनेत्री का जन्म 12 जुलाई सन 1954 को हुआ था। सुलक्षणा पंडित हरियाणा राज्य के हिसार जिले के पिल्ली मंदोरी गांव के एक संगीत परिवार में आई। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और महान पंडित जसराज उनके चाचा थे। राजगढ़ के पूर्व सांसद और जनसंघ नेता वसंत कुमार पंडित उनके चाचा भी थे। वो एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी हैं। जब आती होगी याद मेरी तेरा। उन्होंने 9 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था। उनके बड़े भाई मंधेर पंडित 1980 के दशक में जतिन पंडित के साथ उन्होंने मंच पर तब तक प्रदर्शन किया और गाया जब तक सुलक्षणा पंडित किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ अपने कई लाइव संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से एक प्रमुख पार्श्व गायिका नहीं बन गई। उनके 3 भाई और 3 बहनें भी हैं। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक थे। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है। उनके भतीजे यश पंडित एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेता हैं। भतीजी श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित वो एक पार्श्व गायिका हैं। उनकी चचेरी बहन पार्श्व गायिका हेमलता हैं। संगीत घराने से होने के कारण सुरों से सुलक्षणा पंडित का नाता जन्म से ही था। दर्शकों ने उनकी आवाज़ को सबसे पहले लता मंगेशकर के साथ सुना था। गाना था 1967 में आई फिल्म तकदीर का, 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। बेशक इस गाने के अलग अलग वर्जन आज की जनरेशन के बच्चों को भी सुनने को मिलते हैं। इसके बाद हेमंत कुमार, किशोर कुमार जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ सुलक्षणा पंडित ने काम किया। हर नामी संगीतकार के निर्देशन में उन्होंने हर बड़े सिंगर्स के साथ डुएट गाए हैं। वो हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि भाषाओं में गाती रहीं। 1980 में अपना गज़ल एल्बम जज्बात के टाइटल से रिलीज़ किया था। एक अभिनेत्री के रूप में सुलक्षणा पंडित का करियर 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में फैला। के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। एक प्रमुख महिला के रूप में उन्होंने 1970 के दशक के अधिकांश शीर्ष अभिनेताओं जैसे जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया। सुबह और शाम
मनचाही लड़की कहीं कोई मिल जाए अपना भी। परदेसिया तेरे देश में, इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। उनके अभिनय करियर की शुरुआत 1975 में संजीव कुमार के साथ सस्पेंस थ्रिलर उलझन से हुई। अनिल गांगुली की संकोच में जो 1976 में आई थी, जो परिणीता उपन्यास पर आधारित थी, उन्होंने ललिता का किरदार निभाया था। उनकी अन्य लोकप्रिय फिल्मों में हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्म कांटा और वक्त की दीवार शामिल है। उन्होंने 1978 की बंगाली फिल्म बैंडी में अभिनय किया, जहां उनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ थी। जिसे यार का सच्चा प्यार मिले उसे सारे जहां की। 1996 में एक गायिका के तौर पर उनकी आवाज़ आखिरी बार खामोशी द म्यूजिकल के गीत सागर किनारे भी दो दिल में एक आलाप में सुनाई गई थी, जिसे उनके भाइयों जतीन और ललित ने संगीतबद्ध किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुलक्षणा पंडित ने 1975 में फिल्म उलझन से डेब्यू किया था, सुबह और शाम काम ही काम। जिसमें उनके ओपोजिट संजीव कुमार थे। दरअसल गंभीर स्वभाव से संजीव कुमार को देखते ही इस फिल्म के दौरान सुलक्षणा पंडित को उनसे प्यार हो गया था। उस वक्त संजीव कुमार का दिल तो हेमा मालिनी पर आया हुआ था। इसके बावजूद भी सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को चाहने लगी। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था। उनकी और सुलक्षणा पंडित की तब तक काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर बात सुलक्षणा पंडित से शेयर करते रहते थे। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा पंडित ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा पंडित की ज़िंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी और बाहरी दुनिया से नाता ही तोड़ लिया। सुलक्षणा पंडित अपनी माँ के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी थी। माँ के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। 1985 में जब संजीव कुमार की असमय मौत हुई तो सुलक्षणा पंडित सदमे में चली गई। कहते हैं कि सुलक्षणा पंडित अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और वो किसी को पहचानती भी नहीं हैं। इसका खुलासा खुद उन्होंने 1999 में एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि संजीव कुमार के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनाती हूँ, ताकि मैं ज़िंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहने लगी। एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने सुलक्षणा पंडित की इस हालात के लिए संजीव कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि संजीव कुमार ही उनका पहला सच्चा प्यार थे। प्यार में होने के बावजूद सुलक्षणा पंडित ने उनसे शादी नहीं की थी, क्योंकि संजीव कुमार को हार्ट प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने सुलक्षणा पंडित को साफ साफ बता दिया था। संजीव कुमार के जाने के बाद सुलक्षणा टूट गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी।